दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 2025 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर। यह वीडियो खास तौर पर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट पीसीज, पुलिस, टीचिंग एग्जाम्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है, जिससे आपको एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स पूरी तरह समझ आए। अगर आप रोजाना जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को भी तैयारी में मदद करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उद्यमिता नीति 2025 इंच लॉन्च की है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर सी. मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कृषि उद्यमिता नीति 2025 इंच की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य किसानों और युवाओं को कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स और व्यवसायों में प्रोत्साहित करना है। इसके तहत राज्य सरकार सब्सिडी, प्रशिक्षण और ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगी। खासकर कृषि में टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक खेती, वेयर हाउसिंग और वैल्यू एडिशन पर ध्यान दिया जाएगा। यह नीति किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को रोजगार उन्मुख बनाने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश देश का एक बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है, इसलिए इस नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होगा। प्रश्न 2, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 इंच की मेजबानी किस देश ने की है? ए. भारत, बी. ब्राजील, सी. रूस, डी. दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर बी. ब्राजील। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका देशों का शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में आयोजित किया गया। इस बैठक में आर्थिक सहयोग, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ की भूमिका पर चर्चा हुई। भारत ने इस मंच पर डिजिटल पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय करेंसी और ग्लोबल पीस के मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण रखा। ब्राजील की मेजबानी में यह सम्मेलन खास रहा क्योंकि इसमें अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की भागीदारी भी बढ़ाई गई। ब्रिक्स देशों की कुल जनसंख्या दुनिया का लगभग 40% और वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा है, इसलिए इनकी नीतियां विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालती हैं। प्रश्न 3, हाल ही में किसे यूनेस्को ग्लोबल पीस अवार्ड 2025 इंच से सम्मानित किया गया? ए. दलाई लामा, बी. कैलाश सत्यार्थी, सी. एंटोनियो गुटेरेस, डी. अमर्त्य सेन। सही उत्तर बी. कैलाश सत्यार्थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को 2025 में यूनेस्को ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें बाल मजदूरी और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके वैश्विक योगदान के लिए दिया गया। सत्यार्थी वर्षों से बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से बच्चों को गुलामी और शोषण से मुक्त कराने के लिए काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों से लाखों बच्चों को शिक्षा और सम्मानजनक जीवन मिला है। यूनेस्को ने उन्हें मानवता की आवाज बताते हुए यह पुरस्कार दिया। इस तरह भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व का एक और अवसर मिला है। प्रश्न 4, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 इंच जीता है? ए. पीवी सिंधु, बी. लक्ष्य सेन, सी. किदाम्बी श्रीकांत, डी. सायना नेहवाल। सही उत्तर बी. लक्ष्य सेन। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 इंच का खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में चीन के खिलाड़ी को हराकर यह खिताब जीता। इससे पहले पीवी सिंधु ने 2019 में यह उपलब्धि हासिल की थी। लक्ष्य सेन की यह जीत भारत में बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि लक्ष्य सेन आने वाले समय में ओलंपिक पदक के भी बड़े दावेदार होंगे। उनकी जीत भारत की खेल शक्ति को विश्व स्तर पर मजबूत करती है। प्रश्न 5, G20 क्लाइमेट एक्शन फंड में भारत का योगदान कितनी राशि का रहा? ए. $500 मिलियन, बी. $1 बिलियन, सी. $750 मिलियन, डी. $2 बिलियन। सही उत्तर बी. $1 बिलियन। भारत ने 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में
क्लाइमेट एक्शन फंड में $1 बिलियन का योगदान किया। इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देना है। भारत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नेतृत्व कर रहा है और अब इस योगदान से उसकी छवि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत होगी। भारत ने अपने NDC नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशंस के तहत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य तय किया है और यह योगदान उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न 6, हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? A. मंगल पर पानी की खोज, B. चंद्रमा की सतह पर मानव मिशन की तैयारी, C. सौर तूफानों का अध्ययन, D. शुक्र ग्रह पर ऑर्बिटर भेजना। सही उत्तर B. चंद्रमा की सतह पर मानव मिशन की तैयारी। इसरो ने 2025 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर भविष्य के मानव मिशन की तैयारी करना है। यह मिशन लैंडर और रोवर के साथ जाएगा और चंद्रमा की सतह की गहराई, मिट्टी की संरचना और वहां उपलब्ध खनिजों का अध्ययन करेगा। इसरो का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत का पहला मानवयुक्त मिशन चंद्रमा पर भेजा जाए। चंद्रयान 2 और 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 भारत की अंतरिक्ष शक्ति को नई ऊंचाई देगा। प्रश्न 7, हाल ही में वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2025 कहां आयोजित हुआ? A. दिल्ली, B. दुबई, C. बर्लिन, D. टोक्यो। सही उत्तर C. बर्लिन। 2025 का वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी समिट जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुआ। इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया और स्वच्छ ऊर्जा पर वैश्विक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में कई अहम समझौते हुए। भारत ने इस सम्मेलन में अपने सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्रस्तुत किया। जर्मनी ने पवन ऊर्जा और यूरोप के ऊर्जा संक्रमण मॉडल पर चर्चा की। इस सम्मेलन का फोकस 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करना था। प्रश्न 8, हाल ही में किस राज्य ने विमेन सेफ्टी ऐप शक्ति 2.0 इंच लॉन्च की? A. उत्तर प्रदेश, B. तमिलनाडु, C. दिल्ली, D. राजस्थान। सही उत्तर B. तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शक्ति 2.0 इंच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में SOS बटन, लोकेशन ट्रैकिंग और पुलिस इमरजेंसी अलर्ट जैसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अलर्ट सिस्टम भी देता है। सरकार का दावा है कि इस ऐप के माध्यम से महिलाओं को तुरंत सुरक्षा सहायता मिल सकेगी। यह पहल महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 9, इंडिया अफ्रीका डिफेंस एक्सपो 2025 कहां आयोजित हुआ? A. नई दिल्ली, B. नैरोबी, C. जोहान्सबर्ग, D. पुणे। सही उत्तर A. नई दिल्ली। भारत ने 2025 में इंडिया अफ्रीका डिफेंस एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना था। इसमें भारत ने अपने स्वदेशी हथियार, ड्रोन और मिसाइल तकनीक का प्रदर्शन किया। कई अफ्रीकी देशों ने भारत के रक्षा उपकरणों में रुचि दिखाई। यह कदम भारत की रक्षा निर्यात नीति को आगे बढ़ाने में अहम साबित होगा। प्रश्न 10, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही? A. 112, B. 125, C. 102, D. 95। सही उत्तर 95। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 95वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में नागरिकों के जीवन स्तर, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, आय और स्वतंत्रता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। फिनलैंड लगातार इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत की रैंकिंग में सुधार से यह संकेत मिलता है कि देश में सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं।